नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार करेंगे वितरित। विभिन्न श्रेणियों में 45 विजेताओं को दिए जाएंगे पुरस्कार। पीएम मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से करेंगे संवाद। पीएम जन समूह को भी करेंगे संबोधित। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। राज्यसभा में एक, वहीं लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए किए जाएंगे पेश। इजराइल ने सीरिया पर की भीषण बमबारी। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, सीरिया की सामरिक सैन्य क्षमताएं नहीं पड़ने देंगे जिहादियों के हाथों में। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आज खेला जाएगा 13वें दौर का मुकाबला। 12 दौर के बाद डिगुकेश और लिरेन के खाते में बराबर अंक। और आइए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। विभिन्न श्रेणियों के तहत 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है, जो जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास में उपलब्धियों के व्यापक परिदृश्य का संकेत है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति सम्मान समारोह में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। पुरस्कार की श्रेणियों में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल पर्याप्तता, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जलवायु स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। इस वर्ष 1,94,000 ग्राम पंचायतों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा छात्र टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी टीमों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल या तो मंत्रालयों या विभागों या उद्योगों द्वारा दी गई समस्या विवरणों पर काम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र इनोवेशन क्लास में अपने विचार भी शेयर करेंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से ज्यादा समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस वर्ष संस्थान के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉन में 150% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा होगी।
इस विधेयक को 4 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पारित किए जाने के लिए पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में और संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिका में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करना है। राज्यसभा में आज बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत सरकार ने सीरिया में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद मंगलवार को 75 भारतीय नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित निकाला है। निकाले गए लोगों में से 44 लोग जम्मू और कश्मीर से हैं। ये लोग सईदा ज़ैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित लेबनान पहुंच गए हैं और वे उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटेंगे। लेबनान में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने भारतीय नागरिकों को रिसीव किया। सीरिया में भारतीय नागरिकों के अनुरोध और सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों द्वारा नागरिकों को सुरक्षित निकालने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। विदेश मंत्रालय द्वारा सीरिया में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सलाह भी दी गई है कि वे आगामी सूचना के लिए दमिश्क में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 963993385973 और ईमेल आईडी hawk.damascu@mea.gov.in पर संपर्क में रहें। भारत सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। वहीं भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। बशार अल असद के सीरिया से भागने के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरे सीरिया में भीषण बमबारी की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपनी वायुसेना को सीरियाई सेना द्वारा छोड़ी गई सामरिक सैन्य क्षमताओं पर बमबारी करने का आदेश दिया है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर ज़ापोरिज़िया में एक रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए, जबकि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने टेलीग्राम पर बताया कि बचाव कार्य जारी है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 13वें दौर का मुकाबला आज खेला जाएगा। सिंगापुर में आयोजित हो रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 13वें राउंड का खेल भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित कई जिलों में जमकर बर्फबारी हुई है। शिमला में ताजा बर्फबारी के बाद आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। बर्फबारी के कारण लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और उनकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। तापमान में गिरावट की वजह से शहर में भी ठंड बढ़ गई है। ठंड के कारण लोग लकड़ी जलाकर आग ताप रहे हैं, तो वहीं बर्फबारी की खबर सुनते ही अन्य राज्यों से पर्यटक काफी तादाद में शिमला पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।